सुनो सभी लोग, बाबू बच्चा लोग सुनो। कल मैंने बताया था कि पेपर में क्या क्या लिखना है, आज हम बताएंगे कि पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है? आयुष, मैंने कल बताया था कि पेपर में क्या क्या करना है। कल मैंने इन लोगों को बताया था कि एमसीक्यू कैसे किया जाता है। जो लोग नहीं आए थे वो लोग समझ लेना है, सो भी तुम भी देख लेना। कल एमसीक्यू कैसे करना है, व्याख्या कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, वो मैंने सब बता दिया है। डन? पेपर में अब व्याख्या को लिखना कैसे, अमन ध्यान से सुनो। एक हमको रजिस्टर करो बस बस। देखो तुम लोग की टोटल 32 पन्नों की कॉपी होती है ना? ठीक नहीं, 32 पन्ने ये ज्यादा नहीं होता। ठीक है, कल मैंने बता दिया था कैसे करना है, आज बताएंगे कैसे लिखना है। सबसे पहली बात, सब लोग एक बड़ा वाला स्केल लेकर जाना। ठीक, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग से चलोगे तो अगर तुम्हारे यहाँ 70 आ जाएंगे वहाँ 80 नंबर आएंगे, 10 नंबर ज्यादा आने वाले। ठीक है, बस मेरी बात सुनो। सबसे पहले एक बड़ा स्केल होना चाहिए और ब्लैक स्केच। ठीक, ब्लैक स्केच लेकर जाना, बढ़िया सा खरीद लाना। बड़ा स्केल होना चाहिए। कॉपी तुम्हारी मान लो ये होगी, ठीक है, सिंपल सा पूरा एक पन्ना होता है। फ्रंट पेज को छोड़ दो, फ्रंट पेज में आगे ये नाम वाम सब होता है ना, उसको छोड़ देना। तो आगे वाला पन्ना बोलोगे, वहां से हम बता रहे वो सारा पन्ना। ठीक, सबसे चीज का ध्यान ये रखना, बड़ा वाला स्केल लेना। मान लो ये हमारे पास कॉपी है, तो जो लाइन खींचना वो यहाँ से, मतलब जहां से कॉपी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मतलब लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर थोड़ा ऐसे नाप लेना स्केल से, और उतनी दूरी से खींचना। और यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधे खींचते ही तुम लोग, ठीक, और नीचे से ऐसे भी लाइन खींचते हो जहाँ पे खत्म होता है। ठीक, ये वाला पूरा पन्ना था तुम्हारा, इतना पन्ना तुम्हारा वेस्ट में चला गया। ठीक, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। लिखना कैसे है, जैसे तुम लिख रहे हो प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ पे तुम ब्लैक स्केच से डालोगे इतना बड़ा प्रश्न नंबर, क्या डालोगे, प्रश्न नंबर 2। ठीक, यहाँ से तुम ऐसे प्रश्न नंबर 2 डालोगे तो इसको बढ़िया से तुम ऐसे से सजाओगे। इधर से इन्वर्टेड कॉमा, इधर से इन्वर्टेड कॉमा, इधर स्टार, और नीचे बढ़िया से डबल लाइनें खींच देना। किसी को जिगजैग वाली पसंद है तो वो वाली कर देना। ठीक, इतना पूरे पन्ने का इतना स्पेस तुम्हारा गया। ठीक, यहाँ पे अगर तुमको कुछ करना है तो ऐसे बढ़िया सा एक स्टार एरो वाला। ठीक, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर, उत्तर इधर डालना, उत्तर नंबर पहला, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर पहला कर दिया। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ उत्तर का पहला है। अब यहाँ से जब लिखना तो कोशिश ये करना जैसे तुम लिखने जा रहे हो रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो व्याख्या है कैसे लिखोगे, जैसे प्रस्तुत पद्यांश, तो प्रस्तुत और पद्यांश थोड़ा एक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिख के चले जाओ। जब तुम दूर दूर लिखोगे तो इतना तो स्पेस हमने बचा ही लिया ना अपना, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो पन्ना हमारा भर जाएगा, और पन्ना एक हम आराम से कर सकते हैं, एक हो जाएगा। अगर कम पड़ जाए तो मैंने कल बताया था कि व्याख्या को कैसे हमको करना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसे ऊपर वाली लाइनें पकड़ो, उसके नीचे वाली लाइनें पकड़ो और लिख दो। हमको क्या करना है, सीधा सा कॉपी करना। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता अमन ध्यान से सुनना। ठीक है, इतना पन्ना हमारा इधर वाला तो हमने ये अच्छे से सजाया। और दूसरी चीज ये, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो सबसे ज्यादा ध्यान तो ये रखता है कि कितनी कॉपी उसकी सजी। तो जितना अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा और स्टार से बढ़िया सजाओगे उतने बढ़िया होंगे। मतलब जितना तुम सजाओगे उतना तुम्हारा जो लिखा है वो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। और अगर तुम डायरेक्ट डाल के ऊपर नंबर 1 में मकान में डाल के लिखने नहीं, जरूर पढ़ेगा ऊपर भी 2-3 लाइनें, वैसे नहीं पढ़ेगा। अगर अच्छी अच्छी ब्रैकेट में लिखा है तो दूर दूर लिखना कोशिश करना, पूरी कॉपी तुम्हारी। ये तुमको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक, एमसीक्यू कैसे करना वो तुमको आता है। जब एमसीक्यू करना तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे उत्तर नंबर पहले का ये है तो दूसरा जब करना तो 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन में डालना, दूसरा 2 लाइनें छोड़ के तीसरा, 2 लाइनें छोड़ के 2-2 लाइनें छोड़ के। ठीक, हमको सीधा सा क्या करना है, हमको कॉपी करना। ठीक, मेरे को कॉपी करना, और कॉपी जब भरी होगी तभी अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक, तुम लोग क्या करते कल, पतली सी लाइन खींचते फिर कहते हाँ ये इतना बड़ा
ठीक। तो कोशिश करना 6 से 7 सेंटीमीटर, मतलब इतना भी नहीं पूरा 20 से खींच दिया, ठीक है। थोड़ा ऐसा रखना कि इतना तो हमारा भाई वेस्ट ही हो गया, उधर तो हम जा ही नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी गाइडलाइंस। अब बोर्ड हमसे स्मार्ट क्या होगा, हम उनसे भी स्मार्ट है। तो इतनी जब लाइन पहले से खींच दिया तो उतना तो भैया आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, और यहाँ पे जरूर डालना क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर या ऑप्शन इतना बड़ा जरूर डालना। बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइनों में सिर्फ प्रश्न नंबर 2, इधर उधर से इन्वर्टेड कॉमा, इधर उधर से स्टार, बढ़िया लगेगा क्या। उसके नीचे से जब तुम आंसर लिखोगे तो जिसको नंबर नहीं देना है कोई बताएगा नहीं होगा। डन। ये तुमको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कोशिश ये करना, जब लास्ट टाइम बचे आधा या 1 घंटा, तो सबसे पहले क्या करना, कॉपी को पलटना, गिन लेना पन्ने के नीचे, ठीक। अगर आधे घंटे, आधा घंटा हम बता रहे, 1 घंटा तो तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा हो गया, मान लो तुम्हारे पास आधा घंटा बचा और तुम्हारे पास पीछे के 5 पन्ने बचे हुए, पीछे के 5 पन्ने बचे हुए, 5 पन्ने, तो 5 पन्नों का क्या करना है, लास्ट में नहीं तो हमारे पास निबंध होता है, नहीं तो हमारे पास खंडकाव्य होता है, नहीं तो हमारे पास कहानी होती है कि नहीं। लास्ट में हम वही लिखते हैं ज्यादातर, और तो और लिखते नहीं, संस्कृत बीच से होके लास्ट में तो निबंध वगैरह होता है। तो कोशिश ये करना कि निबंध अगर बीच में आ जाए तो निबंध को हमेशा हमको लास्ट में लिखना, क्यों ये भी बता दें। मान लो तुम्हारे पास अभी 5 पन्ने बचे हैं और तुम्हारे पास सर ने कहा है कि सिर्फ आपके पास 20 मिनट है, बताने नहीं लगते 20 मिनट है 25 मिनट है, 5 पन्ने बचे। अब तुम लिख रहे हो कि पर्यावरण क्या, ठीक, तुम लिख रहे हो कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की सुरक्षा पे तुम निबंध लिखो। मान लो आ गया, आए चाहे जिस पे आएगा उसमें तो लिख ही लोगे ना तुम लोग। तुम्हारे 3 पन्ने ऑलरेडी निबंध के हो चुके हैं, ठीक, और तुम्हारे पास 5 पेज बचे हुए हैं। अब उस 5 पेज को हमको कैसे बनना है, देखो कैसे यहाँ पे करोगे, जैसे तुम लिख रहे हो पर्यावरण की सुरक्षा, यहाँ पे तुम बीच में हेडिंग डालोगे, यहाँ पे बड़ा पूरे पन्ने में पर्यावरण की सुरक्षा, और इसको लोग ऐसे बंद कर दो। अब जहां जहां से मैंने ये बनाया है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे एरो सब बनाओगे, ठीक है। फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बंद कर सकते हैं, जो उद्योग है उसमें से जो जहरीला धुआं आता है, यहाँ पे लिख देंगे उद्योग से जो जहरीला धुआं आता है। जब हम लिख देंगे कि उद्योग से जहरीला धुआं आता है तो इसको हम ब्लैक से बंद करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जो कार और ट्रक में से जो वायु प्रदूषण होता है, जो नॉइस पोल्यूशन होता है, उसको हम इसे बंद कर सकते हैं। ये किया, यहाँ पे कुछ लिख दो, यहाँ पे कुछ लिख दोगे तो पूरा पन्ना बन गया। और तुम पूरा अगर पन्ना लिख दो तो कितना टाइम लगता, 10 मिनट या 5 मिनट। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट। बस ये है कि तुमको लिखना आना चाहिए। तुम थोड़ा ऐसे बनाना कि ज़्यादा रहेगा, लेकिन 3 या 4 मिनट आराम से। अब इसको करना क्या है, इसको तुमको लगातार 5 पेजों में नहीं करना। तुमने एक पेज में किया, दूसरे पन्ने में तुमने तुरंत पेपर अपना उठाया और जो व्याख्या लिखी थी उस व्याख्या को लिखा, दूसरे पन्ने में व्याख्या लिखा। तीसरे पन्ने में तुमने क्या किया, वैसे ही लाइन खींची ऐसे, और यहाँ पे स्टार बनाया, और यहाँ पे तुमने बड़ा बड़ा जल्दी लिखा पूरा पन्ना। फिर नेक्स्ट पन्ने में तुमने फिर वही वाला ये वाला एरो, ये वाला। उसके बाद फिर तुमने क्या किया, फिर ये वाला तुमने पॉइंट्स लिए, ऐसे पॉइंट्स में ऐसे स्टार बनाते रहना और आगे लिखते रहना, जल्दी करना पड़ेगा। ये पन्ना पढ़ने वाले फिर बता रहे हैं लास्ट टाइम बचे, और ये करना किसके साथ है, सिर्फ निबंध और खंडकाव्य के साथ। डन, समझ आया, समझ में आया। तो कोशिश ये करना है कि हमको कॉपियां बनाए, और जब लगे कि पन्ना हम नहीं भरेगा तो ज़्यादातर यही करें, ठीक है, क्योंकि हम यही करते हैं बीएड वाले पेपर में, जो बीएड वगैरह के पेपर होते हैं, हम लोगों को 3 घंटे में 40 पन्ने की कॉपी भरना पड़ता है। अब तुम खुद ही सोचो, इंग्लिश में वो भी लिखते हैं तब नहीं भर पाते, लेकिन भरते हैं, स्पीड में पॉइंट्स में लिखते हैं, अपना आप ये ऐसे करते हैं। जब तुम ऐसे बनाओगे अच्छी राइटिंग तो एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चा क्रिएटिव, और जब एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा क्रिएटिव है तो वो नंबर देगा भर भर के नंबर, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ये बनाना तब ये वाली लाइनें मत खींचना, ठीक। ये वाली लाइनें हमको कभी खींचना है तो हम क्या करेंगे, स्टार मतलब पॉइंट्स में लिखेंगे। तो जैसे मान लो ये कॉपी है, हमने इतना 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर नापना नहीं है, इतना लेना मतलब भर का कि इधर जगह ज्यादा बचे, ठीक। ऐसे खींच देना और यहाँ से ऐसे खींच देना, यहाँ पे पॉइंट डालना
आगे पॉइंट थोड़ा बड़ा, पॉइंट इधर बना लाइन के इतना बड़ा पॉइंट बनाओगे ऐसे लिखोगे, इतना बड़ा पॉइंट बनाओगे ऐसे लिखोगे, इतना बड़ा अरे नहीं ठीक डन। ऐसे ही लिखना है ठीक है, समझ में आया? बोर्ड के बताना भैया पेपर बढ़िया करके आना। हमको हिंदी में सबसे ज्यादा नहीं 85-86 नंबर चाहिए 100 के पास, ज्यादा नहीं आएगा ठीक। 85 प्लस, जिसके 85 प्लस आएगा उसको, जो बंदा वो कहेगा कि आपको सर ये चाहिए तो वो डन। सबके लिए जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने पढ़ते सबके लिए जिसके 85 प्लस आए वो 85 प्लस ऐसे ही आएंगे। हम भी कोई वहाँ रोबोट नहीं है कि हम पूरा पढ़ के गए थे हम अपने पेपर में, नहीं तो समझ में नहीं आया तो यही किए ठीक। हमको सीधा सा कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं, ध्यान रखना अमन और अर्चना, कल कोई भी क्वेश्चन आए मेरे को वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं ठीक। वो क्वेश्चन आया हमारे लिए आया ठीक है, तो खाने की थाली आती है तो वो खाना है तो खाना है, वो मेरे लिए है तो है ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, जो ना समझ में आए, जो हमारी व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या वही जो अनुवाद आते हैं उसको उठाना, एक पहला पॉइंट एक लास्ट का पॉइंट लिख देना, क्योंकि निबंध इतना कुछ चेक नहीं करना, एक पॉइंट वहाँ पढ़ने में वैसे भी जो टीचर्स चेक करते हैं उनको पैसा पैदा करना होता है तो जल्दी जल्दी खाली उनको टिक मारना है, बस कॉपी भरी है टिक मारा नंबर ठीक। तो कोशिश ये करना है कि अच्छे से बिल्कुल होना चाहिए डन। और सेंटर पे पहले नहीं पहुंचना, हम ये नहीं कहते 2 घंटा पहले वहां बैठ के हाँ वो कर रहे हैं, मतलब जितना पढ़ के गए सब ब्रेन वॉश हो जाएगा, हम नहीं ठीक है। कोशिश ये करना सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना ठीक है, ज्यादा जिसका दूर सेंटर है वो अपना टाइम से जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करना आधा घंटा पहले पहुंचना। और पूजा जो करते हैं हम तो नहीं करते रहते, इसीलिए टॉप की इतना आगे हम ये नहीं करते, नहीं करना, अपनी आराधना पूजा आरती श्रद्धा अपने अंदर ठीक वो अपना करना। और यहाँ से जाना आराम से खाना खाना और इतना फ्री रखना कि कल सला जाना है हमको फाड़ना है, हमको जितना आता है मैं उतना लिखूंगी या लिखूंगा, बस लिखना है, टेंशन नहीं लेना है किसी चीज ठीक है। अमन से सीखो भाई, तो बिल्कुल नहीं मतलब इतना पढ़ता है दिन रात बेचारा, इतनी दूर आया है कि नहीं, ऐसे ही से करना गधे पढ़ लेना फेल हो गए तो यही मारेंगे तुमको घुमा घुमा के, जैसे बताया वैसे कॉपी भर के आना कर ठीक है। ना समझ में आए कॉल कर लेना मेरे पास रात में 11 बजे के पहले 9 बजे मैसेज कर लेना, चाहे 10 बजे मैसेज कर लेना, पता पूछ लेना हमसे सर हमको एजुकेशन हो रही है, हमको ये दिक्कत है, लेकिन नंबर बेटा, क्योंकि हमको अपने बच्चों को बहुत आगे ले जाना है, हमको ज्यादा नहीं, हमको अपनी कोचिंग से 90 प्लस तो चाहिए परसेंटेज पूरे उसमें, 90 प्लस वाले हो इसमें, लेकिन तुम लोग बनना नहीं चाहते। तो मैं कितना बना रहा हूँ, बच जाओ तो थोड़ा अपने तुम्हारे बड़े बड़े बैनर पे अपने हम तुम्हारे फोटो लगवाते हैं, माला नहीं लगाएंगे हम ये नंबर कौन है, नंबर कौन लगा होगा कि हाँ दिखाओ, दिन सर की कोचिंग के इतने अनुभवी बच्चे हैं भाई, हमको भी जाना चाहिए, लोग भेजिए, उठाओ उसमें तुम्हारा ही नाम होगा हमारा भी नहीं, ये भाई हम मेहनत कर रहे हैं अपने नाम के लिए, हम अपने काम के लिए है कि नहीं, और मेरा काम बोलेगा वो चलता है, मुझे निराश करेगा 5 मिनट कोशिश ये करना भैया सपना बढ़िया से तुमसे उम्मीदें, तुम सबसे उम्मीदें हैं, ऐसा है तुमसे भी उम्मीदें हैं। आयुष कल बढ़िया से गया बहुत तुम्हारी में सही बता है। सुमित एक तुझसे भी उम्मीद है, तो थोड़ा शर्म खाना नहीं खाना, अच्छे से पढ़ लेना जाके, और थोड़ा हमको चाहिए भाई, हमको अब लेना देना है, हम भैया पूरे साल मेहनत किए तुमको पढ़ाए हैं, हमको नंबर चाहिए। अगर किसी में नहीं तो इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, हमको इंग्लिश में नंबर ला के दो और ठीक। अभी तक जिम्मेदारी हमने निभाई है, मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरा मन नहीं किया पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं आया, लेकिन हाँ मैंने अगर तुम लोग के लिए इतना सब किया तो तुम लोग भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करोगे, है कि नहीं, करोगे ना, तो करना है ठीक है। हमको इंग्लिश में दे दो 100 में 90 नंबर दे दो, बस ज्यादा नहीं। आयुष है 100 में 90 नंबर चाहिए, और तुम लोग तो ले ही आओगे, इतना मुझे पता है, तुम लोग इतना तो ले ही आओगे कि हाँ मुझे खुश कर दो। ये नहीं कि पता लगा सर जी ग्रेस लग के पास हुए
आ मत जाना मेरे कोचिंग में तो मारेंगे, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना। और कल मैंने जो स्टोरी बताई उसका भी ध्यान रखना। जो घिसना था, जो प्रॉब्लम थी, बाज को हो गया है, 6 महीना आप लोग का हो गया, 8 महीना आप लोग का हो गया है, नए नाखून निकल आए हैं, नई चोंच निकल आई है, नए पंख निकल आए हैं। अब बस क्या करना है, हमको शिकार करना है। और शिकार किसका करना है, ठीक है? कल वाली कहानी सुने कि नहीं? अब दोबारा नहीं सुनेंगे। सुनाओ सर जी। अरे जो बाज होता है, चलिए सुना तो सर, उसी को चुप हो। नहीं, जो बाज होता है वो कुछ सालों बाद बूढ़ा जब होने लगता है तो उसके जो नाखून है, जो उसकी चोंच है, जो उसके पैर के पंजे हैं, वो सब क्या होने लगते हैं, वो सब मुड़ने लगते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके पंख उसके शरीर में चिपकने लगते हैं। फिर उसके पास 2 रास्ते होते हैं, एक थोड़े दिन बाद वो मर जाएगा, दूसरा कि वो अपने पंखों को शरीर से निकाल दे, तोड़ दे और अपने नाखूनों को घिस दे, तोड़ डाले। तो थोड़े दिन बाद 6 महीने में पहले की तरह जो जैसे नए थे वैसे ही हो जाएंगे। तो वो 6 महीने तक ऊपर पहाड़ों की चोटी पे जाके क्या करता है, अपने नाखूनों को खूब घिसता है, अपने पंखों को खूब घिसता है पत्थर पे, जिसमें वो पंख टूट जाए, नए जमाए। और 6 महीने में नए पंख और नए पैर के पंजे, नए हाथों के पंजे आ जाते हैं और वो पहले की तरह क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। और फिर से वही वो क्या करता है, शिकार करता है जैसे पहले करता है, जब बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा होने के बाद खाली बाज के पास 2 ही रास्ते होते हैं, वरना वो 6 महीने मेहनत कर ले, वरना वो 6 महीने बाद मर जाए। तो तुम लोगों की जो मेहनत है वो हमने करवा दिया है, अब आगे तुम लोगों की लास्ट बात ये रही कि घर पे जाके बिल्कुल शांति से बैठ जाना, जब रात में सोना, बढ़िया आराम से खुद से बातें करना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी और मेरा पेपर अच्छा है। रात में ये जरूर सोच के सोना, ठीक है? मैं जो कहता हूँ वो सच होता है, लोगों का। अगर ये सोचिए कि हमको कुछ नहीं आता है, हम कल हाई कैसे करेंगे, तो सच में कल यही जोड़ो कि मक्खी मारेगा उसको मारेगा, पेपर लिखना है, ठीक? डन?